हे फ्रेंड्स, क्या इंटरव्यू के दौरान आपका हाथ पैर फूल जाता है? आप कितनी भी जानकारी क्यों न रखें, लेकिन जब समय आता है अपनी काबिलियत साबित करने का तो ऐन वक्त पर सेल्फ कॉन्फिडेंस इस कदर हिल जाता है कि आपको न चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ जाता है। कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण न हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है, बल्कि हाथ में आने वाली कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमसे छूट जाती हैं। ऐसे में अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखने और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रेसिव बनाने के लिए अगर आप खुद में कुछ बदलाव लाएंगे तो यकीनन सफलता आपकी कदम चूमेगी। इवॉल्विंग सेपियंस के इस एपिसोड में, जिसका नाम है हाउ टू बूस्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं आपका होस्ट आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसको जानने और अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सिंपल वर्ड में कहें तो खुद पर विश्वास करना और अपने काम को बिना किसी डर के पूरे विश्वास के साथ करना। दोस्तों, जब हम अच्छा फील करते हैं तो दुनिया खूबसूरत लगने लगती है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। हमारे रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे हो जाते हैं और अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है तो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में उसके जस्ट अपोजिट लगने लगती है, जिसका हमारे लाइफ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने एक आर्टिकल में सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ा था कि हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ड्रिवन बाय सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ वर्थ, वेयर एज लो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ड्रिवन बाय फियर एंड सेल्फ डाउट। खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को पहचानने और स्वीकार करने से आता है। जब हम अपने सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो हम खुद को इंटरनली सिक्योर फील करने लगते हैं, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे वर्क और रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। जब हम अपने सेल्फ वर्थ को जान लेते हैं तो हमें किसी को भी कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, खुद को इंटरनली वैलिडेट कर लेने का मतलब ये नहीं कि लाइफ में इगोइस्टिक हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि खुद को एक्सेप्ट करना अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के साथ। लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं और हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हम उन गलतियों को वापस से ना दोहराएं। सिंपल वर्ड में बोले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ मेजर कंपोनेंट इन डिटरमाइनिंग सक्सेस और फेलियर। आइए इस बात को हम एक शख्स की जिंदगी की कहानी के जरिए समझते हैं। ये स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जिसने 12 साल लंबी जद्दोजहद के बाद कामयाबी हासिल की, लेकिन जब हम उनके बीते हुए कल को देखते हैं तो लगता है कि उन्होंने अपने देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए वो तमाम कोशिशें की जो उन्होंने अपने सपने के करीब और ले जाती है। मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो अपने असल जीवन में कभी केमिस्ट बने तो कभी वॉचमैन। छोटा कद, सांवला चेहरा, एक हीरो की तस्वीर से कोसों दूर, नवाज ने फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए 14 साल लंबा सफ़र तय किया, जिसमें वो कई बार गिरे, कई बार टूटे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे, जिन हौसलों ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि उनकी एक्टिंग का लोहा आज दुनिया मानती है। गाइस, दिस इज द मैजिक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। इस सेंटेंस को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक किसान जो पंपकिन्स की खेती करता था, उसने एक छोटे से पंपकिन्स को एक ग्लास के जार में रख दिया। वह अपने खेत में खेती करने के साथ हर रोज उस छोटे कद्दू को बढ़ते हुए देखता। एक वक्त पर वो छोटा सा पंपकिन्स उस ग्लास के एक छोर तक ही बढ़ पाया। उसके कंपैरिजन में जो पंपकिन्स उस किसान ने अपने खेतों में लगाए थे, वो सारे के सारे अपने फुल पोटेंशियल के साथ बढ़े। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब हम अपने माइंड को एक लिमिट में सेट कर देते हैं कि हमें यही तक करना है या मैंने कर लिया है, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी लिमिट में ही रहता है। इसलिए लाइफ में हमें अपने माइंड को लिमिट में सेट नहीं करना चाहिए, हमेशा उसे उसके पूरे पोटेंशियल के साथ यूज करना चाहिए। और ऐसा करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको खुद देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही एपिसोड पसंद आने पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं हाउ टू बूस्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहली और ज़रूरी बात, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। अपनी तुलना किसी और इंसान से करना आपके आत्मविश्वास को तो ठेस पहुंचाता ही है, साथ में आपको निराश भी करता है। हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि हम सबकी विशेषताएं और खूबियां एक दूसरे से अलग अलग होती है। रिमेंबर योर पास्ट अचीवमेंट। आत्मविश्वास को बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आपने अपने पास्ट में जो भी अचीवमेंट अचीव किए थे, उनके बारे में दिन में एक बार या हफ्ते में 2 बार जरूर सोचा करें। अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कीजिए। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, आप कपड़ों पर जितना खर्च करते हैं उतना ही करें, लेकिन जितनी कपड़े खरीदते हैं उसके आधे ही खरीदें। दरअसल अच्छा दिखना आपको लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस देता है। किसी एक चीज़ में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 1-2 एरियाज चुन सकते हैं जिसमें आप औरों से बेहतर बन सकते हैं।
सोचिए, क्या कभी सचिन तेंदुलकर इस बात से परेशान होते होंगे कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की? कभी नहीं। विजुलाइज करिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आपकी प्रबल सोच उसे हकीकत बनाने का रास्ता खोज लेती है। इसलिए आप हर रोज खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में सोचिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन को नॉलेज से अधिक पावरफुल बताया है और आप इस पावर का यूज़ करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। गलतियां करने से मत डरिए। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, फिर भी हम फेलियर के डर से हम कॉन्फिडेंटली उस काम को नहीं कर पाते। तो आप गलतियों के डर से डरिए मत। आप जितने भी सफल लोगों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो उनकी सफलता की चकाचौंध में बहुत सारी असफलताएं भी छुपी हुई मिलेंगी। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, उनका कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार असफल हुआ, इसलिए मैं सफल हुआ हूँ। कुछ लोग अंग्रेजी ना जानने के लिए लो कॉन्फिडेंस का रीज़न बताते हैं। लो कॉन्फिडेंस के लिए अंग्रेजी ना जानने का एक्सक्यूज़ मत दीजिए। इंग्लिश जानना आपको और भी कॉन्फिडेंट बना सकता है, पर यह कॉन्फिडेंट होने के लिए ज़रूरी नहीं है। किसी भी भाषा का मकसद शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, और अगर आप यही काम किसी और भाषा में कर सकते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी जानने की बाध्यता नहीं है। दोस्तों, कुछ जगह पर जैसे कि जॉब इंटरव्यूज में इंग्लिश का जानना आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी हो सकता है, पर कॉन्फिडेंस के लिए नहीं। आप बिना इंग्लिश जाने भी दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन सकते हैं। इससे जुड़ा है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज, बात करते वक्त आई कांटेक्ट करना, आप किस तरीके से सामने वालों को अपनी बात समझा पा रहे हैं, ये खूबी दूसरे इंसान के दिमाग पे आपका बहुत अच्छा इफेक्ट छोड़ेगा। इम्प्रूव योर नॉलेज। आपको अपने फील्ड की प्रॉपर और परफेक्ट नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही अपने हाथ में लिए गए काम को समय पर पूरा करें। ये तरीका आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के साथ दूसरों के सामने आपकी एक अच्छी इमेज प्रिंट करता है। सो फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना जीवन एक ऐसे फूल के समान है जिसमें खुशबू नहीं होती। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना व्यक्ति एक ऐसी कार के समान है जो बहुत महंगी और सुंदर तो है, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है। फ्रेंड्स, ये याद रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपके लुक पर ही नहीं डिपेंड करता है, और आपकी इजाज़त के बिना कोई भी आपको डाउन नहीं फील करा सकता। आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता के लिए बेहद आवश्यक है, और आज आपका कॉन्फिडेंस चाहे जिस लेवल पर हो, उसे अपने एफर्ट से आप उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ गोल्डन की ऑफ योर सक्सेस। तो हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।